हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का ECO01 जो इसका कोर्स कोड है, ठीक है। और इसका नेम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ब्लॉक 1 और यूनिट 1 हम इससे पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। यूनिट 2 के अंदर जो है कुछ पार्ट इसका कवर कर चुके हैं, ठीक है। कुछ कुछ रहता है। तो यूनिट 2 का जो नेम है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पहले पढ़ चुके हैं हम सोलो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है, बट इसी का मतलब एक दूसरा तरीका भी होता है जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। तो वो अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब हमारी फैमिली का कोई बड़ा आदमी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद में वो क्या करता है कि अपना जो बिजनेस है, अगर उसका बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है तो वो क्या करता है, अपने बच्चों को अपना बिजनेस दे देता है। तो वही क्या हो जाता है, हमारा एक जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म बन जाती है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, हमारी ही फैमिली सिर्फ उसका मेंबर होती है, और जो हमारे सी मतलब उस फैमिली में जो सबसे ज्यादा सीनियर बंदा होता है वो क्या होता है, उस कंपनी का हेड बन जाता है, ठीक है। जिसको हम कर्ता बोलते हैं। तो अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सिर्फ कहाँ पे पाई जाती है, इंडिया में ही पाई जाती है, ठीक है। दिस इज द फॉर्म बिलोंगिंग टू द जॉइंट हिंदू फैमिली एंड गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द हिंदू लॉज। हिंदू लॉज की वजह से ही ये चल रही है, मतलब उससे हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। और द ड्यूटी राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिजनेस इज मैनेज बाय अ सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ता। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बिजनेस है, तो बिजनेस जिसने स्टार्ट किया गया है, उसमें जो मतलब जिस भी फैमिली का बिजनेस है तो उसके अंदर जो सीनियर इंसान होगा वो ही क्या करेगा, उस बिजनेस को संभालेगा, और सभी लोग क्या करेंगे, उसकी बात को मानेंगे। तो जो वो बिजनेस संभाल रहा है सीनियर मेंबर, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो करता होता है उसकी मतलब हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो सीनियर है और हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। और कर्ता के पास पावर होती है कि वो फंड्स को बोरो कर सकता है, ठीक है। कर्ता अपने फंड के साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो उसका हक है। अब द डेथ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली डज नॉट डिजॉल्व द बिजनेस और द फैमिली, कि अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है फैमिली मेंबर्स में, तो क्या होता है कि बिजनेस पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, ठीक है। थ्रो म्यूचुअल अग्रीमेंट द जॉइंट फैमिली फर्म कैन बी डिसॉल्व, कि मतलब जहाँ पर अब पूरी म्यूचुअल जो मतलब फैमिली आपस में एक अग्रीमेंट कर लेते कि हाँ अगर हमें ये बिजनेस खत्म करना है तो वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक होता है मिताक्षरा, एक होता है दया भागा। तो जो मिताक्षरा है वो पूरे इंडिया में होता है, सिर्फ बंगाल और असम को छोड़ के, ठीक है। इसके अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मतलब हिंदू हैं, ठीक है, वो इनहेरिट करते हैं, मतलब उनको क्या मिलता है, जो भी उनके फादर्स की, ग्रैंडफादर की या ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि 3 पीढ़ियों तक की जो भी प्रॉपर्टी है वो इनको मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वो गर्ल्स हैं या फिर बॉयज, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो मांग सकते हैं अपना हक, ठीक है। दया भागा में क्या होता है, ये कहाँ पर, बंगाल और सिर्फ असम में होती है, ठीक है, एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू दिस द मेल को ही क्या मिलता है, जो भी अगर डेथ हो जाती है उसमें किसी भी मतलब उसके फादर की, तो वो क्या होता है, जो भी उसका प्रॉपर्टी है वो सब उस मेल पर्सन को मिलता है, ठीक है। तो ये होता है इन दोनों में डिफरेंस। एक तो है मिताक्षरा सिर्फ बंगाल और असम को छोड़ के पूरी इंडिया में है, और दया भागा क्या है, बंगाल और असम में ही एप्लीकेबल है, ठीक है। और मिताक्षरा में क्या होता है कि वो 3 पीढ़ियों तक की जो भी जायदाद है वो कोई भी इनहेरिट कर सकता है, ठीक है।
चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। लेकिन दया भागा में क्या होता है, डेथ के बाद में वही जो मतलब मेल मेंबर होगा उसी को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इसकी कुछ मेरिट्स हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, इफ है ना, मतलब क्या, अब जो भी बड़ा सीनियर पर्सन बोल रहा है उसकी बातों को हमें मानना पड़ेगा, तो उसने कह दिया कि ऐसे करना है तो वो चीज वैसे ही की जाएगी, ठीक है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर बिजनेस में कोई भी पर्सन एक्सपायर हो जाता है या कुछ हो जाता है उसके साथ में, तो बिजनेस खत्म नहीं होता है। वो एक अलग बात है कि वो अपने आपसी अग्रीमेंट करके और फिर उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कि जो उसमें मेंबर्स होते हैं सिर्फ कर्ता को छोड़ के बाकी सबकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, अब क्या है कि इसके अंदर जो भी पर्सन है वो सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो यहाँ पे लॉयलिटी और एक दूसरे के साथ सहभागिता बनी रहती है, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद है लिमिटेशन। लिमिटेशन कुछ ऐसी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इसके पास इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक फैमिली का ही मतलब एक फैमिली ही इसके अंदर क्या कर रही है, अपनी कैपिटल को लगा रही है, तो वो ज़्यादा बड़ा फर्म नहीं खोल सकते ना, तो वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज तक ही उनका रहता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, मतलब अगर कोई भी इसमें कुछ हो रहा है तो मतलब अगर कर्ता का ही सब कुछ चला जाता है, ठीक है, जो उसकी खुद की सेविंग्स होती हैं या उसने किसी से लिया हुआ है वो सब कुछ इसमें क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कर्ता का। उसके बाद है डोमिनेंस ऑफ कर्ता, मतलब अगर यहाँ पे क्या होता है, कर्ता क्या होता है, एक मेन पावर होती है इसके अंदर, जो करेगा, कर्ता ने कह दिया ऐसा करो तो वो ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो सीनियर है तो हमें उसकी बात को मानना पड़ेगा। लिमिटेड मैनेजिकल एबिलिटी, अब इसमें क्या है कि मतलब कर्ता को जो भी चीजें आती होगी, अब वो किस तरह से अपने बिजनेस को हैंडल करता है, ठीक है, तो इसके अंदर सब कुछ क्या है, कर्ता पे डिपेंड करता है। अगर उसको मैनेज करना आता है अच्छे से तो वो बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को चला सकता है, ठीक है। अगर उसको मैनेज करना नहीं आता है तो वो क्या करेगा, लोगों को हायर करेगा, तो जिसके लिए उसको पैसा भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड मैनेजिकल एबिलिटी होती है, जितना कर्ता को आता है उतना ही वो हैंडल कर सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई सजेशन या फिर कोई क्वेरी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।